वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म ने ताजिकिस्तान और आज़रबाईजान के सदूर को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का दोनों रहनुमाओं से तिजारत, तवानाई और रबतों के ज़रिए ताल्लुकात बढ़ाने की मुश्तरका ख्वाहिश का अयादा। ताजिक सदर से आस्ताना में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के आइंदा सरबराही इजलास पर भी तबादला ख्याल। आज़रबाईजान के सदर से मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने की मुश्तरका हिकमत अमली पर भी बात हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा के दरमियान भी टेलीफोन पर राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने, इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने, इलाक़ाई अमन व सलामती के लिए मिलकर काम करने के आज़म का अयादा। वक्त कम, मुकाबला सख्त, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में चंद घंटे रह गए। मवेशी खरीदारी मिशन जोरों पर। सब ही की ख्वाहिश है कि जानवर तगड़ा और खूबसूरत हो। मुनासिब कीमत में मनपसंद जानवर ढूंढना चैलेंज बन गया। खरीदारों के मंडी में भाव ज़्यादा होने और व्यापारियों के मुनासिब दाम न मिलने के शिकवे। व्यापारियों और ख़रीदारों में मोल भाव और बहस व तकरार। जिसको जेब के मुताबिक मनपसंद जानवर मिल गया वो उसके नाज नखरे उठाने में मसरूफ़। जिसको नहीं मिला उसका एक से दूसरी मंडी में मिशन इम्पॉसिबल जारी। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और दीगर खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। इस्तांबुल, काहिरा, बैरूत, ओमान और टोक्यो की मसाजिद में नमाज ईद के इज्तिमात। मशरक़ी लंदन में ईस्ट हैम के सेंट्रल पार्क में नमाज ईद। हज़ारों पाकिस्तानियों की शिरकत। रीजेंस पार्क की इस्लामिक कल्चर सेंटर मस्जिद में नमाज ईद की 6 जमातों का एहतमाम। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान समेत एशियाई मुल्कों में कल ईद होगी। अमरीका, बरतानिया, यूरोप और कनाडा में मुस्लिम कम्युनिटी के बाज़ अफराद आज और बाकी पीर को पाकिस्तान के साथ ईद मनाएंगे। पाकिस्तान में बोरी बरादरी आज ईद उल अज़हा मना रही है। हुज्जाज कराम आज सुबह मुज़दलिफ़ा से वापस मिना पहुँच गए। हुज्जाज कराम आज बड़े शैतान को कंकरियाँ मारेंगे। लाखों हुज्जाज रमी और कुर्बानी करने के बाद सर मुंडवा कर एहराम खोल रहे हैं। जिन हुज्जाज कराम ने सर मुंडवा लिए वो मस्जिदुल हराम जाकर तवाफ़ ज़ियारत करने के बाद सही करेंगे। हुज्जाज कराम कल और परसों मिना में ही तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारेंगे। सब्जियों के रेट जो है ना इस हफ्ते 30-40 रुपए ऊपर जा रहे हैं। प्याज का रेट भी बढ़ा हुआ है, टमाटरों का रेट भी बढ़ा हुआ है, थोम, अदरक, लहसुन का भी रेट बढ़ा हुआ है। जो 10 रुपए की चीज़ है उसके भी रेट डबल है। सबसे बड़ा इशू यही है कि मेरे लिए वो 200 का है, किसी के लिए वो 250 का है। कोई फायदा नहीं है इतनी दूर आने के बजाय। बहुत से ज़्यादा महंगी है। ऑलमोस्ट कोई 100% इंक्रीज हुए हुए हैं। ईद उल अज़हा पर मुनाफाखोरों ने सब्ज़ मसाला जात की कीमतें बढ़ा दी। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, धनिया, पुदीना, हत्ता के ईद के पकवानों में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ के दाम तकरीबन दुगने हो गए। 80 रुपये किलो मिलने वाला टमाटर 200 रुपये फ़ी किलो और 150 रुपये फ़ी किलो मिलने वाला प्याज 200, अदरक और लहसुन 800 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगा। जो हमारे कार्डियक पेशेंट्स हैं वो बड़े गोश्त को अवॉइड करें, मटन वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में एक मरतबा जो हम नॉर्मल रिकमेंडेशन देते हैं कि इस मरतबा इस तरह से इस्तेमाल करें। बाकी अगर ईद का दिन है, खुशी का दिन है, सब लोग एक साथ हैं तो उसमें जो है साफ़ बोटियाँ, इवन समटाइम्स बड़ा गोश्त अगर घर पे है तो उसकी साफ़ बोटी जो चिकनाई से पाक हो। मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप डेली अगर मिसाल के तौर पर लंच में गोश्त ले रहे हैं तो कोशिश करें कि डिनर में ना हो गोश्त, ठीक है ना। और अगर कहीं आप डिनर पे मदू हैं, आपने दोपहर में खाना खा लिया है तो कोशिश करें कि आपके 2 खानों के बीच में 6 से 7 घंटे का गैप हो। ईद उल अज़हा पर ख़वातीन ने मज़ेदार खाने बनाने के लिए तैयारियां कर ली। सुबह कुर्बानी के साथ ही कलेजी भूनी जाएगी। इसके बाद क़ोरमा, बिरयानी, कढ़ाई और फिर रात में तिक्का बोटी होगी। माहिरीन सेहत कहते हैं कि ईद कुर्मा पर मज़े के खाने ज़रूर खाएँ मगर हाथ ज़रा हौला रखें। शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल के मरीज़ खुसूसी एहतियात करें। घी, तेल और तेज़ मसाले बीमारियों का सबब बन सकते हैं। लाहौर समेत पंजाब में जानवरों की आलाइशें, नहरों नालों में फेंकने वालों से निमटने की तैयारी। सिरीपाए भूनने के गैर कानूनी कारोबार पर भी दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का सूबाई, डिवीजनल, ज़िलाई और तहसील की सतह पर कंट्रोल रूम फ़ाल करने का हुक्म। मसाजिद और ईदगाहों के सिक्योरिटी इंतजामात के लिए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत।
मुल्क में तनख्वाहदार तबका टैक्स के जरिए कौमी खजाने में 375 अरब रुपए का हिस्सा डाल रहा है। एक्सपोर्टर सिर्फ 90 से 100 अरब रुपए टैक्स अदा कर रहे हैं। मुल्क भर में 36 लाख रिटेलर सिर्फ 4 से 5 अरब रुपए सालाना टैक्स अदा कर रहे हैं। चेयरमैन FBR जुबैर अमजद टिवाना की सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहा FBR ने रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दाम किए हैं। अगले माली साल में रिटेलर्स से टैक्स वसूली 50 अरब रुपए तक हो जाएगी। जुबैर टिवाना ने मजीद कहा कि IMF ने तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके के लिए एक जैसे स्लैब्स मुकर्रर करने का मुतालबा किया था और 45% से ज़्यादा शरह मुकर्रर करने को कहा था। तवील मुज़ाकरात के बाद IMF तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की शरह कम करने पर राज़ी हुआ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि तनख्वाहदार तबके पर बजट में मजीद बोझ डाला गया, जागीरदारों को छूट दी गई। शहबाज शरीफ ने आखिरी बार IMF प्रोग्राम का वादा किया है। अवाम को हुक्मरानों पर भरोसा नहीं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया। प्राइवेट सेक्टर को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम अपने ग्रुप और इवेंट का आखिरी मैच आज आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी। बारिश की वजह से स्टेडियम की आउटफील्ड मुतासिर होने का खदशा है। मैच शाम 7:30 बजे खेला जाना है। टीम पाकिस्तान पहले ही वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। T20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड के खिलाफ मैच से कबल टीम पाकिस्तान का कोई कर्फ्यू टाइम नहीं। मेगा इवेंट से बाहर होने के बावजूद टीम के खिलाड़ी रात देर तक होटल से बाहर नजर आए। कप्तान बाबर आजम होटल से 1 घंटा दूर मियामी के होटल में दिखाई दिए। हुकूमत का मुल्क मुखालिफ अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का ऐलान। तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, एक सियासी जमात मुल्क से बाहर भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है। मखसूस सियासी जमात मुल्क मुखालिफ बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रही है। मुल्क मुखालिफ साजिश करने में PTI का कोई सानी नहीं। PTI दूसरे ममालिक में पाकिस्तान मुखालिफ कानून साजी करवा रही है। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए जामे और मौसर SOPs बनाए हैं। कोशिश है कि किसी चीनी शहरी पर जर्रा भर भी आँच ना आए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर से गुफ्तगू। आगाह किया कि गैर मुल्की शहरियों के लिए अलग फोर्स SPU बनाई जा रही है। चीनी सिफारत खाने में जियांग ज़ीडोंग से मुलाकात में मोहसिन नकवी ने CPEC और दीगर मनसूबों पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स और अमले के सिक्योरिटी प्लान पर भी ब्रीफ किया। चीनी सफ़ीर का सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। बलूचिस्तान के ज़िला लोरालाई, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान में 45 अजला के 176 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी। सांगड़ में ऊंट की टांग काटने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 5 मुलजमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। गिरफ्तार मुलजमान में से 2 ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। डिप्टी कमिश्नर सांगड़ का कहना है कि ऊंट को गुज़श्ता रोज़ कराची मुंतकिल कर दिया गया। रुकन कौमी असम्बली शाजिया मरी कहती हैं कि ऊंट को मसनूई टांग लगाने के लिए मुख्तलिफ इदारों से राबते में हैं। 2 रोज़ कबल सांगड़ में मकामी वडेरे ने अपने खेत में दाखिल होने वाले ऊंट की टांग काटी थी। मुल्क भर में आज भी शदीद गर्मी। अचक और सिब्बी 48 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर सरगोदा, जेहलम, डेरा गाजी खान 45, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, दादू, नौकुंडी और तुरबत में 44, फैसलाबाद, साहिवाल, चकवाल और लाड़काना में 43, मुल्तान और सक्खर में 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 44 डिग्री की गर्मी 48 और इस्लामाबाद में 40 डिग्री की गर्मी 44, पेशावर में 40 डिग्री की गर्मी 43 और कराची में 35 डिग्री की गर्मी 38 डिग्री की महसूस की जा रही है। शफ़क़त, मोहब्बत, दोस्ती, क़ुरबानी और ईसार का पैकर मेरे पापा जानी, वालिद की क़ुरबानियों और जिद्दोजहद को सराहने का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वालिद से मोहब्बत के इजहार का दिन मनाया जा रहा है। फादर्स डे पर बच्चों की जानिब से अपने वालिद के लिए मोहब्बत भरे पैगाम देने का सिलसिला जारी। जल्दी कीजिए, आप भी अपने अब्बू को फादर्स डे पर उनकी मनपसंद चीज़ से सरप्राइज़ दें।
ईद के पुरमसरत मौके पर दिल का रिश्ता ऐप की सारिफीन के लिए खुशखबरी। प्रोफाइल अपग्रेड करवाने पर 80% डिस्काउंट के साथ कुरानंदाजी के जरिए बेशुमार कीमती इनामात दिए जाएंगे। जियो फिल्म्स की पेशकश मानो एनिमेशन की तैयार करदा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर आलमी फेस्टिवल में फिल्म बीनों के दिलो दिमाग पर छा गई। लोग फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे। फिल्म द ग्लास वर्कर जियो फिल्म्स और मांडवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले 26 जुलाई को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। हैप्पी फादर्स डे। याद है ना, आज रात 9 बजे खास ऐलान सिर्फ जियो न्यूज पर। भूलना मत, मैं तो नाराज हो जाऊंगा। और हैप्पी फादर्स डे, आज वो दिन आ ही गया। आज फादर्स डे पर रात 9 बजे हस्बे वादा द डोंकी किंग करेंगे एक खास ऐलान। अब ये उनकी वापसी का ऐलान है या वो किसी दबाव में कोई बयान देंगे, ये तो रात 9 बजे ही पता चलेगा।